जय हिंद साथियों। जैसा कि पिछली वाली क्लास में आप लोगों ने देखा था, मैंने लैंगिट्यूड अर्थात देशांतर रेखा का वर्णन कर दिया था। आज का टॉपिक हम ले रहा था, जो मैंने पिछले बार टॉपिक आप लोगों को छोड़ रखा था, समय का निर्धारण। समय का निर्धारण समय का निर्धारण यानी आज का जो हमारा टॉपिक है कि पृथ्वी पर समय का निर्धारण जो आधुनिक समय सारणी है वो किसके आधार पर और किस प्रकार से संचालित की जाती है। जैसे आदिकाल में आप लोगों ने जाना होगा या सुना होगा अपने पूर्वजों से कि पहले जो समय का जो निर्धारण हुआ करता था वो जो है सूर्य की जब किसी वस्तु पर जब परछाई पड़ती थी तो उसके आधार पर समय का निर्धारण किया जाता था। लेकिन यदि हमें विश्व स्तरीय में यानी वर्ल्ड क्लास में अगर यदि समय का निर्धारण करना है तो हमें पूरी पृथ्वी को एक कोई न कोई कोड में बांधना पड़ेगा। ख़ास तौर पे व्यापार के माध्यम से, शिक्षा के क्षेत्र से या किसी न किसी क्षेत्र से अगर संपूर्ण पृथ्वी पर एकजुट रहना है तो हमें एक समय कोई का कोड चाहिए, यानी एक यूनिट चाहिए जिससे सभी देशों का एक अपना एक समय का निर्धारण किया जा सके। तो जैसे मैंने इसके पहली वाली क्लास में आप लोग को जब देशांतर रेखाएं मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि पृथ्वी पर दो पोल हैं, जिसे एक आप नॉर्थ पोल कहते हो और नीचे वाले को आप साउथ पोल बोलते हो। और ध्रुवों को ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को ही हम बोलते हैं देशांतर रेखा बोलते हैं। और कोई भी वृत्ताकार आकृति वाली अगर यदि वस्तु को आप लेंगे तो लगभग 360 डिग्री होती है। कितनी डिग्री होगी? 360 डिग्री। तो मैंने आपको बताया था कि कुल देशांतर रेखाओं की जो संख्या होती है, कुल देशांतर रेखाएं जो होती हैं, कुल देशांतर जो रेखाएं होती हैं वो 360 रेखाएं होती हैं। यानी कोई भी वृत्ताकार आकृति लेंगे तो आप वो 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यानी पृथ्वी भी हमारी पृथ्वाचाकार गोल या जिसे आप जियोड़ के माध्यम जानते हैं वो भी लगभग गोलाकार आकृति में हम मानते हैं। तो प्रति देशांतर एक रेखा खींची गई तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360 रेखाएं स्थित, यानी संपूर्ण पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं, जो कि एक काल्पनिक है और ऊर्ध्वाधर है, यानी ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये ध्रुवों को ध्रुव से मिलाती है। जिन लोगों का देशांतर रेखा का टॉपिक छूटा होगा वो पिछले वाले लेक्चर को यानी पिछले जो वीडियो हो वो मेरा देख लेंगे तो आराम से वो देशांतर रेखाओं को समझ जाएंगे। आइए हम लोग अब आगे चलेंगे और हम लोग देखेंगे अब देखेंगे कि समय का निर्धारण संपूर्ण पृथ्वी पर कैसे किया गया। तो आपको पता है संपूर्ण पृथ्वी पर 360 देशांतर रेखाएं हैं। तो वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की कि आखिर पृथ्वी का मध्य बिंदु किसे माना जाए जिससे समय का आधार माना जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हम लोग पृथ्वी के अनुसार रहते हैं तो पृथ्वी के अनुसार एक घंटे में कुल 60 मिनट होते हैं। एक घंटे में कुल 60 मिनट की संख्या होती है। और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो एक दिन में कुल मिनट कितने होंगे? एक दिन में कुल जो मिनट होंगे उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 24 गुणे 60। इनका हम गुणा कर लेते हैं तो 0 का 0 हो जाएगा और 6 चौको 24, 24 की 4 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 2 14 हो जाएगा। यानी एक दिन में यानी 24 घंटे में कुल 1440 मिनट होते हैं। यानी एक दिन में कुल मिनटों की संख्या कितनी हो गई? 1440 मिनट होती है। और कुल देशांतरों की संख्या जो है, कुल देशांतर रेखाओं की जो संख्या है, कुल देशांतर रेखाओं की जो संख्या वो कितनी है? 360 देशांतर रेखा।
तो 360 देशांतर को जो सूर्य यानी जो पृथ्वी चक्कर लगाती है और जो अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर जब चक्कर लगाती है तो कुल 360 देशांतर घूमती है, और पृथ्वी के समय अनुसार 1440 मिनट में उसको लग जाता है एक चक्कर। तो अगर हम पता करें तो एक देशांतर पार करने में लगा समय तो भाई एक दिन में कुल कितने मिनट? 1440 मिनट। और कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? 360 देशांतर। यानी एक देशांतर को पार करने में जो समय लगता है, अगर हम उसको देखें तो एक दिन में कुल हो रहे हैं 1440 मिनट, और कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? 360। अब इसको हम डिवाइड कर लें तो 0 0 ये कैंसिल हो रहा है। अगर हम इसको 12 से काट दें तो 12 3 36 और 12 12 में 144, फिर 3 से काट देंगे 3 4 12। यानी एक देशांतर को पार करने में कितना समय लग रहा है? 4 मिनट का समय लग रहा है। यानी एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी को कुल कितना समय लग रहा है? 4 देशांतर का समय लग रहा है। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग कोई भी वस्तु अगर हम लेते हैं, कोई भी वस्तु से मेरा तात्पर्य है, अगर हमें पृथ्वी को फोल्डेबल समझना है, फोल्डेबल करना है, तो यदि हम किसी वस्तु से समझें, अब पृथ्वी हमारी लगभग गोलेकार आकृति में मौजूद है, इस रूप में। अब पृथ्वी पे जब हम लोगों ने मालूम कर लिया कि एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लग रहा है, यानी एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लग रहा है, तो पृथ्वी पर देखा गया भैया कि पृथ्वी के मध्य वाला जो केंद्र कौन सा है, और वहीं से एक रेखा बना देते हैं जिसे हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा से नाम से हम लोग जानते हैं। तो पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा बनाई गई जिसे 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे? 0 डिग्री देशांतर रेखा। और यह जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, पृथ्वी के मध्य में एक इंग्लैंड का एक स्थान है जिसे आप लोग लंदन बोलते हो। लंदन के समीप ही एक छोटा सा शहर है, इसे हम लोग बोलते हैं ग्रीनविच शहर, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रीनविच समय। अब इसी 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम आप लोग बोलते हैं GMT लाइन, GMT लाइन बोलते हैं, या जिसके GMT फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम जो कहाँ से गुजारी गई है? लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से, इसीलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया है? ग्रीनविच माध्य समय। और या इसे ही प्रधान देशांतर रेखा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा से पृथ्वी को 2 भागों में समय के पर्पज से 2 भागों में क्या कर लिया? हमने विभाजित कर लिया। और एक देशांतर पार करने में कितना समय लग रहा है? 4 मिनट का समय लग रहा है। अब पृथ्वी को जब हमने बीच वाले फोल्डेबल से विभाजित कर लिया, 0 डिग्री देशांतर विभाजित कर लिया, तो 2 पार्ट में विभाजित हो रही। एक पार्ट ये हो गया और सेकेंडरी पार्ट ये हो गया। इसको आप एक सरल माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर ये हम पृथ्वी मान लें, यानी ये वृत्ताकार जो जियोड़ आकृति में मौजूद है, अगर ये है, ये 0 आकृति में है। अब इस वाली आकृति को हम क्या मान ले रहे हैं? 0 डिग्री, यानी GMT लाइन, ये इसको। अब इसको मैं आधे आधे फोल्ड में डिवाइड कर दे रहा हूँ, यानी ये पृथ्वी मान लेते हैं, एक वृत्ताकार आकृति में मान लेते हैं, और जिसको मैंने 0 डिग्री देशांतर रेखा मान लिया। अब मैं इसको फोल्ड कर देता, यानी इसको ओपन कर देता हूँ। अपने अध्ययन करने के लिए मैंने इसको क्या कर दिया? फोल्ड कर दिया। ये 0 डिग्री हो गई। पृथ्वी पर जो है देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है, ये 0 तो 180 इधर हो गई और 180 इधर रेखा हो गई। उम्मीद है मुझे आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं।
तो इस आगे वाले टॉपिक को हम लोग देखेंगे, यानी पृथ्वी को हमने दो फोल्ड पर विभाजित कर लिया, यानी इस रूप में। इसे हमने 0 डिग्री कहा, यानी ये इसको, या इसे ही आप GMT रेखा के नाम से जानते हो, GMT रेखा। अब यहाँ से यहाँ तक आ रहे, 0 शुरू कर रहे तो यहाँ कितनी हो गई 180 देशांतर रेखा, और यहाँ से यहाँ भी कितनी हो रही 180 देशांतर रेखा हो जा रही है। यानी पृथ्वी को हमने ये 0 डिग्री देशांतर रेखा से जो विभाजित कर लिया था, आधी पृथ्वी इधर और आधी पृथ्वी इधर, किसके मापदंड के? समय के मापदंड से। किसके मापदंड से? समय के मापदंड से हमने पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित कर लिया, और हमने एक आधार ले लिया जिसे हम लंदन के ग्रीनविच, जिसे आप GMT समय के नाम से हम लोग जानते हैं। अब हमने पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित कर लिया, एक इधर 180 देशांतर रेखा और इसके एक तरफ देशांतर रेखा हो गई। अब हम लोग आगे देखेंगे, जब हमने इसको 2 भागों में विभाजित कर लिया पृथ्वी को, अपने अध्ययन करने के लिए हमने इस आकृति में लेते हैं, इसे हमने कहा GMT। ये हो गई आपकी 180 और इधर भी हो गई आपकी 180। इसे ही आप 0 डिग्री देशांतर रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। अब पृथ्वी में आपको पता है गोलार्धों की संख्या अगर हम देखें, गोलार्धों की संख्या अगर देखें तो ये आपका नॉर्थ पोल था, इधर आपका साउथ पोल था। ये हमने 0 देशांतर रेखा गुजार दी, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे? ईस्ट, और इसे हम क्या बोलेंगे? वेस्ट। भाई दिशाओं का विभाजन इसी में अध्ययन करते हैं आप, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ऊपर आपका ये नॉर्थ है, इधर ये साउथ है, तो इधर क्या हो जाएगा? ईस्ट, और इधर क्या हो जाएगा? वेस्ट। और 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो यहाँ से गुजारी गई है, जो पृथ्वी को 2 भागों में क्या करती है? विभाजित करती है। मेरे पुराने वाले वीडियोस आप देख लेंगे तो आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करने का कार्य करती है। तो भारत की अगर स्थिति हम देखते हैं तो भारत हमारा ये यहाँ पे 8 से लेके 37 अक्षांश के बीच में है, तो इसीलिए भारत किस गोलार्ध में आ गया? अगर हम अक्षांश रेखा के हिसाब देखते हैं तो नॉर्थ, और अगर देशांतर रेखा के हिसाब देखते हैं तो ईस्ट। तो भारत किस गोलार्ध में है? नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध में। यानी भारत, प्रश्न सीधा पूछता है आपसे, भारत किस गोलार्ध में है? तो भारत किस गोलार्ध में है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि 0 डिग्री 180 इधर, 180 इधर। अब यहीं से हम लोग समय का निर्धारण कर लेते हैं। यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा पे जब सूर्य का प्रकाश आया तो उसके बाद जो इसी के क्रम पर जो देश ईस्ट में थे ईस्ट के आधार पे, जो देश वेस्ट थे वेस्ट के आधार पे समय का निर्धारण कर लिया। यानी यहीं पे हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 देशांतर रेखाओं को हम लोगों ने ऐसे बना लिया, और यहाँ तक 180 आए और यहाँ तक भी 180 आए। यानी पृथ्वी के समय को हम लोगों ने क्या कर लिया? विभाजित कर लिया, जिससे हम लोग उसके किसी भी समय को मापदंड को बहुत सरलता और बहुत सुगमता से हम लोग निकाल सकें। तो अब जो कंट्री ईस्ट में थे ईस्ट के हिसाब से, जो कंट्री वेस्ट थे वेस्ट के हिसाब से। और आपको पता है सूर्योदय किधर से होता है? पूर्व से होता है। सूर्योदय किधर से होता है? पूर्व से होता है। और 0 डिग्री जो हमारी 0 जो देशांतर रेखा है, यहीं हमने समय को शुरुआत माना था, यानी ये हमारा आधार हो गया, और यहीं से समय शुरू किया गया। अब जब सूर्य इधर से इस स्थान पे आया होगा तभी कह दिया गया भैया यहाँ पे GMT पे अब रात्रि को 12 बजा है या दिन को 12 बजा है। अब इसी के आधार पर आप सभी लोग अपना समय निकाल लीजिए। तो इसी के आधार पे समय के से तात्पर्य है, यानी जो देश इस तरफ होगा यानी पूर्व तरफ होगा, जो देश पूर्व तरफ होगा उसका समय इसके अनुसार, यानी हम इस ओर जाएंगे तो समय बढ़ता हुआ नजर आएगा। समय कैसा नजर आएगा? बढ़ता हुआ नजर आएगा। किसके अनुसार पे? GMT के आधार पे। GMT के अनुसार पे जब हम पूर्व तरफ जाएंगे तो समय क्या होता है? प्लस में होता है। और जब हम पश्चिम में जाएंगे तो समय इसी के आधार पे, इसी के आधार पे मतलब यानी एक देशांतर पार करने में कितना मिनट लग रहा था? 4 मिनट का। इसी के आधार पे समय इधर जाएंगे पूर्व में समय होता है प्लस में,
और जब इधर आएंगे पश्चिम में आएंगे तो इसी के आधार पर समय क्या होता है, माइनस होता है। किंतु दिन का अदल बदल हो जाता है, क्योंकि जब 0 डिग्री GMT पे समय की शुरुआत मानी गई तो दिन की शुरुआत यहाँ से मानी गई होगी, अर्थात यहाँ पे उस दिन क्या हुआ होगा, सोमवार। यहाँ पे क्या हुआ होगा, सोमवार। तो अभी उधर दिन की शुरुआत नहीं मानी गई थी, तो इसलिए वहाँ क्या रहा होगा, रविवार, यानी वहाँ पे दिन की शुरुआत नहीं मानी गई थी। यानी इधर एक दिन घटता है, यानी दिन घटेगा किधर, पूर्वी गोलार्ध में, लेकिन समय क्या होता है, बढ़ता है, समय बढ़ेगा। इधर दिन क्या होगा, बढ़ेगा, और समय क्या होता है, घटेगा। समय क्या होगा, घटेगा। किसके आधार पर, 0 डिग्री 0 देशांतर रेखा के आधार पर। तो आइए अब मैं आपको समय निकालना सिखाता हूँ कि इसके किस आधार पर समय निर्धारित किया जाता है। जैसे मान चलिए कोई देश है जो 75 देशांतर रेखा से, उस देश से 75 देशांतर रेखा से गुजारी गई। अब यहाँ से आएंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करते जाएंगे तो 180 इधर हो रहा है और 180 इधर हो जा रहा है। दोनों को जोड़ने पे 360 देशांतर रेखाएं हो जा रही हैं। अब इधर आएंगे तो समय क्या होगा, प्लस में होगा, जबकि दिन क्या होता है, घटता है। और इधर जाएंगे तो दिन बढ़ता है, समय घटेगा। यानी हम पश्चिमी गोलार्ध तरफ आएंगे तो दिन क्या होता है, बढ़ेगा, लेकिन समय क्या होता है, घटेगा। अब एक सरल सा क्वेश्चन देता हूँ मैं। जैसे एक क्वेश्चन अगर हम दें इसी के आधार पर कि भैया GMT या जिसे आप 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हो, 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। यदि 0 डिग्री देशांतर रेखा पर, यानी इस वाले पॉइंट पर, यानी इस वाले स्थान पर सुबह के 6 बजे यानी 6 AM हो, 6 AM हो, यानी 0 डिग्री यानी GMT पर सुबह के कितने बजे हैं, 6 AM, यानी सुबह के कितने बजे हैं, 6 बजे हैं। तो बताएं 75 डिग्री ईस्ट का समय क्या होगा, 75 डिग्री ईस्ट का समय क्या होगा। यानी सीधा प्रश्न है, कह रहा है GMT पे 0 देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा पे सुबह के 6 बजे हैं, तो 75 डिग्री पे समय क्या होगा। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये फिगर आपको याद रहना चाहिए कि यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर रेखा है, यानी GMT पर यहाँ पे सुबह के बजा दिया है 6। अब पूंछ कहाँ का रहा है, ईस्ट की वेस्ट। ये देखिए ईस्ट का, यानी ईस्ट का मतलब ये, यानी यहाँ पे कितना बजा है, 75 डिग्री ईस्ट का समय पूछ रहा है। अब हमें पता है, हमें अच्छे से ज्ञात है कि एक देशांतर पार करने में पृथ्वी को लगा समय बराबर, पृथ्वी को लगा समय बराबर 4 मिनट। तो 75 देशांतर पार करने में कितना समय लगेगा भाई, 75 देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा। तो 75 एक देशांतर पर पार करने में 4 मिनट, तो 4 से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको निकालते हैं, तो 4 5 जा 20, 20 की 0, 4 7 जा 28, और 3 उधर हो जाएगा, यानी 30 हो जाएगा। यानी 300 क्या आ गया है, ये मिनट आया है। किसमें कन्वर्ट हुआ है, ये 300 मिनट। मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग इसको घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब 300 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 पंचे 30, यानी 5। ये 5 क्या है, आवर्स में बदल गए हैं, यानी 5 घंटे। अब कह रहा है यहाँ पे 6 बजा है, तो 75 पे कितना है, 5 घंटे। अभी मैंने आपको बताया है, जब हम पूर्वी तरफ आएंगे तो समय क्या होता है, प्लस में होगा। यानी हम पूर्व तरफ जाएंगे तो हमारा समय क्या होता है, प्लस में होता है।
यानी इधर आ रहे हैं समय प्लस में होगा, और जब हम पश्चिमी तरफ आएंगे तो समय क्या होता है, घटता है, और जबकि दिन इधर बढ़ेगा और दिन उधर घटेगा। तो 5 घंटे हम लोग क्या हैं, यानी इधर आएंगे, दिन आगे कर लीजिए, तो यानी यहाँ पे 6 बजा है, 5 घंटे आगे जाएंगे तो कितना बज जाएगा, 11 बज जाएगा। 6 5 11, भाई यहाँ पे कितना बजा है, 6, और जब 5 घंटे उससे आगे जाएंगे तो यहाँ पे कितना बजा होगा, 11। लेकिन AM PM, अभी यहाँ AM है, 11 बजे क्या होता है, AM। तो इसका राइट आंसर निकल के क्या आ गया, 11 बजे। यानी अगर GMT पे 6 बजा होगा तो उस समय 75 डिग्री ईस्ट देशांतर लॉन्गिट्यूड पे कितना बजा होगा, सुबह के 11 बजे होंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं। यदि 0 डिग्री या जिसे आप GMT 0 डिग्री देशांतर रेखा अर्थात लॉन्गिट्यूड पर दोपहर के 3 बजे हों तो 50 डिग्री ईस्ट का समय क्या होगा, यानी इसी फिगर को हम लोग बेस मानेंगे। सीधा सा प्रश्न दे रखा है, GMT का समय यदि आपने ज्ञात कर लिया है तो अराउंड वर्ल्ड का आप कहीं कभी समय ज्ञात कर सकते हैं। 0 डिग्री यानी GMT रेखा पर जो समय दे रहा है वो कितना बज रहा है, 3 दोपहर का है अर्थात PM। अब पूछ कहाँ कर रहा है, 50 डिग्री का समय पूछ रहा है, कह रहा है 50 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर क्या समय होगा। आधार हमारा वही है, बेस हमारा वही है, सीधा सीधा रूल्स हमारा वही है। हम लोग पता है हमें दे रखा है कहाँ का, ईस्ट का समय, और ईस्ट में समय जाएंगे तो क्या होता है, प्लस में। बट ये भी लॉन्गिट्यूड है, इसको हम लोग मिनट में कन्वर्जन कर लेते हैं। तो 50 डिग्री में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों मल्टीप्लाई करें, अब हम लोग थोड़ा शॉर्ट चलेंगे, फास्ट चलेंगे, तो 4 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट समय लगता है। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 5 को 20, यानी ये कितना हो गया, 200 मिनट हो गया। यानी ये कितना हो गया, 200 मिनट आ गया। अब इसको हम लोग घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 60 से डिवाइड कर दीजिए, 3 टाइम्स जाएगा, 180 आएगा, रिमेंडिंग कितना आ जाएगा, 20। यानी ये आवर्स में कन्वर्ट हो गया और ये क्या हो गया, मिनट में आ गया। यानी 3 आवर्स 20 मिनट। हम लोग क्या हैं, आगे हैं, किससे, GMT लाइन से। तो यहाँ पे कितना बजा होगा, अब भाई यहाँ पे 3 बजा है, 3 आवर्स और प्लस जाएंगे तो 6 हो जाएगा, और 20 मिनट और जाएंगे, 6:20 AM PM आ जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन है। यानी यहाँ पे 3 बजा है, जब 50 डिग्री लॉन्गिट्यूड का समय देगा तो यहाँ पे कितना है, 6:20 मिनट है। क्लियर हो गया। और आगे चलते हैं, एक शॉर्ट फॉर्मेट में आपको और देता हूँ मैं, जिससे आप वनडे एग्जाम में चुटकी में आप आराम से निकाल सकते हैं क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन है, एक इसी को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे आपको पता है कि एक देशांतर पार करने में 4 मिनट बराबर 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट। 1 घंटे में मिनट की संख्या कितनी होती है, 60 मिनट। तो 60 को जब हम इसको हम कन्वर्ट करते हैं यानी देशांतर में, तो एक मिनट, एक देशांतर पार करने में 4 मिनट, 1 घंटे में 60, तो भैया 60/4 अगर कर दे तो कितना आएगा, 15। अब ये 15 क्या आया है, देशांतर। यानी 1 घंटे में 15 देशांतर का भी तय किया जा रहा है। सरल सा रूल निकला। यानी एक देशांतर पार करने में 4 मिनट लग रहा है, तो 15 देशांतर पार करने में कितना टाइम मिलेगा, 60 मिनट। यानी हम कह सकते हैं कि 15 देशांतर में 1 घंटे में 15 देशांतर तय किया जाता है। जैसे इसी को आप शॉर्ट फॉर्म में निकाल सकते थे। जैसे एक क्वेश्चन में और कराता हूँ मैं, एक लास्ट क्वेश्चन है आज का। यदि GMT पर सुबह के लेते हैं, सुबह के 6 बजे हों, 6 AM हो, तो
15 डिग्री वेस्ट का समय क्या होगा, 15 डिग्री वेस्ट का समय क्या होगा। वेस्ट का भी निकाल दिया जाए आज। तो ये रहा आपका बेस जो आधार है। यहाँ पे GMT का समय दे रखा है और समय कितना है 6 बजा, यहाँ बजा दीजिए 6 AM। अब पूंछ कहाँ का है देखिए, वेस्ट का, यानी ये हमारा वेस्ट है और ये हमारा क्या है ईस्ट है। और पूंछ कितने का रहा है 15th का, 15 डिग्री ईस्ट का, यानी यहाँ का ये समय पूछ रहा है यहाँ पे कितना बजा है। तो आइए वही रूल हमारा चलेगा जो रूल अभी चलता आ रहा था। अब इस रूल को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। तो जैसे आपको पता है भैया यहाँ पे कितना बजा है 6 बजा है। अब पूंछ कहाँ का रहा है 15 डिग्री वेस्ट का समय पूछा है। अब 15 डिग्री जब वेस्ट का समय जब पूछ रहा है तो सीधा सा रूल वही निकाल दीजिए। तो एक देशांतर पार करने में कितना समय आपको लग रहा था अभी तक 4 मिनट का। 15 देशांतर पार, एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का। 15 का पूछ रहा है तो सीधा सीधा शॉर्ट ट्रिक चलते हैं। तो 15 देशांतर, एक देशांतर पार करने में 4 मिनट, 15 चौको 60, यानी 60 मिनट, यानी 60 को घंटे में कन्वर्ट करें कितना आ जाएगा 1 घंटे, यानी 1 आवर। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था जब आप वेस्ट हेमिस्फीयर पे आएंगे तो समय माइनस में होगा और जब ईस्ट में आएंगे समय क्या होता है प्लस में होता है। यानी जब वेस्ट हेमिस्फीयर आएंगे समय इसी के रेट के हिसाब से माइनस होगा और जब ईस्ट पे जाएंगे तो इसी रेट के हिसाब से क्या होगा प्लस होता है। तो यहाँ पे भैया 15th लॉन्गिट्यूड का समय पूछ रहा है और 1 घंटे एक डिफरेंट है, यानी यहाँ पे 1 घंटे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यानी यहाँ पे 6 बजा होगा तो यहाँ पे कितना बजा होगा 1 घंटे माइनस कर दिए तो यहाँ कितना बजा होगा 5 AM। क्लियर। ये टॉपिक एक बार आप रिवाइज करिएगा। जो नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, मैं इसको और आगे टॉपिक क्लियर कर दूंगा। इसके क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कन्वर्ट कराऊंगा। ओके साथियों, जय हिंद।